राधे राधे बहनों, हम आपको आज गर्भ गीता पढ़ के सुनाएंगे। इसके पहले थोड़ा सा सरस्वती वंदन जो हमारे कंठ में विराजमान होती है उनको प्रणाम करते हुए पढ़ेंगे। मेरे कंठ विराजो आय सरस्वती तुम माता, नित उठ तेरो ध्यान धरूं मैं। घर में बैठो ज्ञान भूले अक्षर मुझे बताना दीनो, मुझको ज्ञान बुद्धि की बड़ी दाता। मेरे कंठ विराजो आय सरस्वती तुम माता, बोलो सरस्वती माते की जय। गजानंद महाराज की जय, सद्गुरु भगवान की जय। जय जय राधे, जय जय श्री राधे श्याम। गर्भ गीता। हे मधुसूदन, कृपा आप मुझे बताइए कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अंत हे भगवान, कृपा करके मुझे यह बताइए कि वे कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बचता है। श्री भगवान ऊंचा, हे धनुधारी, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति में विमुख रहता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख भोगता है। अर्जुन ने कहा, हे माधव, संसार की मोह माया से मुक्ति तो संभव नहीं है। मन 5 विकारों के बस में है। वे 5 विकार काम क्रोध मोह और अहंकार हैं। यह मन मस्तक हाथी की तरह है, माया मन को हल लेती है। इन 5 विकारों में अहंकार सबसे प्रबल है। यह प्राणी को नरक में ले जाता है। हे जनार्दन, इस मस्तक हाथी को कैसे बस में किया जाए, अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके। हे कुंते, जिस प्रकार मस्तक हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नरक बन जाता है। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, कुछ प्राणी तो अपनी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ संसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अंत हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार मिल सकती है। हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं, वे सन्यासी व बैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उनमें भक्ति व प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का हिम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। मैं शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी जो काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार से परे हैं, उन्हें ही दर्शन देता हूँ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने संसार जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिनके कारण किसी भी स्त्री असमय ही मर जाती है, किसके पुत्र मर जाते हैं और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। ये सभी बड़े भयंकर पाप हैं। हे कुंती निधान, मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किसका पाप का कारण बोझा ढोने पर गधे का जन्म पाता है। स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है। मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है। हे धनुधारी, जो मनुष्य अपनी कन्या को बेच देता है, वह हमेशा रोगी कहलाता है। जो अभक्ष्य भोजन करता है, वह विषय विकार के लिए मदिरापान करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वह स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करते हैं, वे बिल्ली शूकर की योनि को प्राप्त करते हैं। हे कृपा निधान, इस संसार में जिन प्राणियों को अपने धन दौलत प्रदान की है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं। हे धनंजय, जो उत्तम रीति से पात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन दान प्राप्त करता है। जो मनुष्य भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। हे मधुसूदन,
मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? हे कुंती, यदि प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाते हैं तो वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। ये सब नाशवान विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। सभी वस्तुएं नाशवान है, केवल मेरी भक्ति ही ऐसी है जिसका नाश नहीं होता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, राधे जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो, ये जरूर सुने। गर्भ गीता है, इसको सुनने से ज्ञान बढ़ता है, मोक्ष मिलता है और कृष्ण राधे के प्रति प्रेम बढ़ता है। राधे राधे। कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बताएं हमारी गर्भ गीता पढ़ना में कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें और आप ध्यान से ज़रूर सुने। और थोड़ा सा कीर्तन करते हैं। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्यामा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे सखियों।